Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on his faithfulness. Delight yourself in the Lord, and he will give you the desire and petition of your heart. Commit your ways to the Lord, trust in him also, and he will do it. He will make your righteousness like the light and your judgment like the noonday. Be still before the Lord, wait patiently for him, and entrust yourself to him. Do not fret because of him who prosper in his ways, because of the man who carries out wicked schemes. यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वह अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। बुरी युक्तियों के द्वारा ज्यादा प्रतिफल पाने से अच्छा है कि परमेश्वर के द्वारा उसके अनुग्रह में होकर, उसकी शत्रुछाया में होकर आज्ञाकारिता और धार्मिकता में हम थोड़ा ही प्रतिफल खाएं, क्योंकि आपके परिश्रम का प्रतिफल इस संसार में कम जरूर होगा, मगर वो परिपक्व होगा, वो पाक होगा, वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होगा। बुरी युक्ति से उगाए गए फल बुरे ही होते हैं, जिसका कटने और जिसका रिजल्ट बुरा ही होता है। इसीलिए अगर बुरी युक्तियों से आपका प्रतिफल बढ़ता है तो वो कहीं भी से आपको परमेश्वर की ओर नहीं ले जाता है। इसीलिए अच्छा है कि हम बुरी युक्ति के द्वारा बुरा प्रतिफल नहीं पा रहे हैं, परंतु हम थोड़ा ही पा रहे हैं, मगर वो हमारे लिए बहुत दायद का आशीष है, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा है। इसीलिए बोलते हैं कि चौड़ा है वो मार्ग जो मृत्यु की ओर ले जाता है, जो अंत की ओर ले जाता है, मगर सकरा है वो मार्ग जो परमेश्वर के राज्य को, आनंद जीवन को ले जाता है। इसीलिए हम बहुत बार अपने शरीर के लालसाओं से काटे जाते हैं। जैसा पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता और कूचता और वश में लाता हूँ, ताकि परमेश्वर वो अपनी लालसा को पूरी ना करे जो शरीर चाहता है, परंतु हम आत्मा के चलाए चले और आत्मा के अनुसार अपने जीवन को ढाले, ताकि हम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बनाए जाए। शरीर में होकर आत्मिकता को पाना एक वो अनुग्रह और परमेश्वर ट्रेजर है जो हम अपनी योग्यता से नहीं पा सकते। यीशु का आना, यीशु का उद्धार का आना, यीशु का लहू का आना, उसके द्वारा अनंत जीवन के साथ पवित्र आत्मा का आना और उसके साथ उसकी सहभागिता में परमेश्वर जैसा वचन कहता है कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, यीशु के वचनों में से खाना और उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस भीतरी मनुष्यत्व के बदलाव को लेना जो बाहरी नहीं पर भीतरी है और जो प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ता है। और उस ट्रांसफॉर्मेशन में शरीर के स्वभाव को, शरीर की लालसा को ना कहना जो कि दर्दनाक होता है, और आत्मा को प्राथमिकता देना। जैसा पौलुस कहता है कि वो शरीर को मारता और कूचता और वश में लाता है। जिस रीति से शरीर को मारते और कूचने से दर्द होता है, वैसे जब हम शरीर की लालसा को, शरीर के स्वभाव को, शरीर के जितनी भी परमेश्वर नीड है उसको प्रायोरिटी नहीं करके जब हम उसके ऊपर प्राथमिकता परमेश्वर और आत्मा को देते हैं तो वो दर्दनाक होता है। बट उन सब के साथ जब जो प्रतिफल हमें मिलता है वो ग्रहण योग्यता का प्रतिफल बहुत दायद है और वो आशीषित है, वो जीवन जिसके जीवन में आत्मिकता का प्रतिफल है, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए आज के जीवन में अपने जीवन को ग्रहण योग्य बनाता है। परमेश्वर हम आपको सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद क्योंकि जो यहोवा को अपना सुख का मोल जानता है, परमेश्वर तो उनके मनोरथों को पूरा करता है। यहोवा को अपने सुख का मोल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Every single day when you wake up in the morning and you chase and you looking after
God and His words, and you are seeking Him, is the greatest treasure human being could ever earn in his life. हर दिन सुबह उठना और परमेश्वर को प्राथमिकता देकर परमेश्वर को खोजना और परमेश्वर की बातों पर मन लगाना वो अनुग्रह है जो मनुष्य कभी कमा नहीं सकता। परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना, द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज टू रिसीव गॉड। हम अपने मनुष्यता और अपने अधिकार और अपनी क्षमता से ना परमेश्वर को समझ सकते हैं, ना उसकी योजना को जान सकते हैं, पर उन सब के बावजूद हम पर उस अनुग्रह की कृपा को रखना और परमेश्वर को प्रायोरिटी देना, वो सबसे बड़ा भाव और मैच्योरिटी और वो परिपक्वता है जो परमेश्वर अनुग्रह से देता है। इसीलिए हर एक भाई, हर एक बहन जो परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानता है कि परमेश्वर है तो सब है, परमेश्वर नहीं तो कुछ भी नहीं, वो जीवन आशीषित है। और वो जाने को पाए कि हर एक के जीवन में ये विजडम बहुत आयत से आए। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता फादर, हम आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि जैसा वचन आज हम भजन संहिता 37 में पढ़ते हैं कि तुझ पर भरोसा रखें, भलाई करें और सच्चाई में मन लगाए रहें, परमेश्वर को सुख का मूल जाने और परमेश्वर अपने मार्गों की चिंता यहोवा आप पर छोड़ दे, आप पर भरोसा रखे और तू हमारे धर्म को ज्योति के समान उजाला करेगा। हम आपके सामने चुप रहें, धीरज धरे और परमेश्वर हम ना कुड़कुड़ाएं दूसरों के क्रोध से। इस सारे लर्निंग के साथ हम एक एक के जीवन को ब्लेस करते हैं कि वो परिपक्व हो, वो आशीषित हो, वो फ्रूटफुल हो एंड हो जाने को पाए। हर एक के जीवन में तेरी परिपक्वता बहुत शायद से आए कि हम यीशु के अगुवाई में यीशु का अनुसरण करते हुए उसके अनुसार बने जो आपके लिए ग्रहणीय योग्य हो। आज के दिन के लिए हम सभी बातों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तेरे दखल, तेरे अगुवाई, तेरे अभिषेक को राइट नाउ यीशु के नाम से रिलीज करते हैं। हर एक उस बच्चे के लिए जो तेरे दखल को मांग रहा है, तेरे अगुवाई को मांग रहा है, तेरी सहभागिता को मांग रहा है, तेरे विश्राम को मांग रहा है, तेरे आंसर्स को मांग रहा है। लेट ऑल बी डिलीवर्ड एंड गेट ऑल व्हाट यू हैव फॉर देम लॉर्ड। हर एक कोई आपकी अगुवाई से भर जाने को पाए। हम रात्रि की बेला में सुरक्षित रहे। धन्यवाद, हम आज भी सुरक्षित हों और हमारे जीवन की गवाहियों से आपको बहुत आज समय मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हुए आज के दिन को सौंपते हैं और इसे सुरक्षित ठहराते हैं हर एक के लिए, परिवार के सदस्य के लिए, यीशु के नाम से सही प्रार्थना हो मांगते हैं। दानुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से। आमीन।